तोमर। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन कर रहे थे, तो वो थोड़ा सा अधूरा रह गया था। पहले तो उस बात को समझने की कोशिश करते हैं, मतलब क्या गड़बड़ी हो गई थी उसमें। क्वेश्चन क्या था अपने पास, ऐसा कुछ था। अपने पास ऐसा था, i इक्वल्स टू -2 to 2 dx अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक जो मेथड हमने फॉलो किया था, उस मेथड से तो इसका आंसर आया था π/4 और वो बिल्कुल सही आंसर था, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा हमने तरीका जो फॉलो किया था उसमें x की जगह 1/t सब्स्टिट्यूट कर दिया था, तो आंसर वेरी कर गया था। आंसर क्या आ गया था, -π/4 आ गया था। अच्छा, -π/4। अच्छा, इस बात का हम ध्यान रख सकते हैं कि मान लो मेरे पास f(x) कोई फंक्शन है, f(x) अगर फंक्शन है जो कि पॉजिटिव, मतलब फंक्शन अगर पॉजिटिव है तो फिर उसकी इंटीग्रल की वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। मतलब a to b f(x) dx जो है, अगर हम लिखें तो ये भी पॉजिटिव आएगा, प्रोवाइडेड अगर x क्या हो a से b में। अच्छा, a से b में होने का मतलब क्या है कि a छोटा है और b बड़ा है। ये तो वैसे भी ऑब्वियस है कि अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 2 to 5, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि 2 पहले आएगा और 5 बाद में आएगा। तो अगर a से b लिखा है तो a से b का तो बड़ा ऑब्वियस सा मतलब है कि a छोटा है b बड़ा है। अगर f(x) पॉजिटिव है, f(x) क्या है, पॉजिटिव है, f(x) क्या है, पॉजिटिव है, तो a से b f(x) dx फिर इंटीग्रल आएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी अगर हम a को छोटा रखते हैं और b को बड़ा रखते हैं। तो -2 से 2 और 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर तो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। तो इसका मतलब जो इंटीग्रैंड है वो पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन अगर इसको कहें 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर को, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है। और इंटीग्रल की डायरेक्शन -2 से 2, मतलब ऐसे रखा हम लोगों ने, ऐसे रखा -2 यहाँ पे कहीं पे 2 कहीं यहाँ पे, तो मतलब इस इंटीग्रल की वैल्यू पॉजिटिव ही आनी चाहिए, ये कंफर्म सी बात, ठीक है। अच्छा, पहला जो तरीका लगाया हमने उसमें पॉजिटिव आया भी +π/4, और दूसरा जो तरीका लगाया उसमें -π/4 आया। अच्छा, रीजन क्या हुआ वहां पे कि हमने जो सब्स्टिट्यूशन किया, सब्स्टिट्यूशन क्या किया, x = 1/t। अच्छा, x = 1/t जब सब्स्टिट्यूट किया तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है इसमें तो 0 भी आएगा, x = 0 आएगा। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन है उस पे 0 पे तो ये डिफाइन ही नहीं रह जाएगा। इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूशन वैलिड नहीं है, इसीलिए वो प्रॉब्लम हो गई कि जो आंसर आ गया वो -π/4 आ गया। तो सब्स्टिट्यूशन जब भी कर रहे हो तो हम इस बात का ध्यान रखें कि जो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं वो जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है उसके बीच क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। इसका ध्यान रखना चाहिए हमें कि अगर हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन करते समय जो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं वो वाला उस जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है उसके बीच क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ये बात ध्यान रखें हम, ठीक है। और तो सीखा ही था हमने कि जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो उस समय लिमिट भी चेंज कर देंगे, मतलब नया वेरिएबल जब इंट्रोड्यूस कर देंगे हम लोग तो नए वेरिएबल के टर्म में लिमिट लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, आज हम लोग यही समझने की कोशिश करते हैं कि जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है डेफिनेट इंटीग्रल का वो है क्या, मतलब ज्योमेट्रिकली क्या बताता, हमें a to b f(x) dx लिखते हैं तो ये क्या बताएगा अपने को, तो ये समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है आज का, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल। यही आज समझना है अपने को कि ज्योमेट्रिकली हमें, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल का क्या सिग्निफिकेंस है ज्योमेट्रिकली, ये जानना चाहते हैं। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं a से b f(x) dx लिखते हैं, a से b f(x) dx, तो ये क्या बताता है हमें, इनफैक्ट ये क्या देता हमें, जो कि अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया होता है, ठीक है, जो कि कर्व है हमारा और x एक्सिस और जो लाइन है x = a और x = b, उनके बीच जो एरिया बाउंड होगा
उसी का अलजेब्रिक सम देता है। अब अलजेब्रिक सम का क्या मतलब है कि हम जो एरिया है उसको विद प्लस माइनस साइन लिखेंगे। अब प्लस माइनस साइन का क्या मतलब होगा, तो पहले तो लिख देते हैं कि क्या देगा हमें, अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया देगा, एरिया बाउंडेड बाई कर्व y equals to fx x axis and line x equals to a and x equals to algebraic sum of area। मतलब algebraic sum of area लिखने का मतलब क्या है अपना कि हम विद प्लस माइनस साइन लिखेंगे। अब एरिया तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, लेकिन इंटीग्रल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कुछ ऐसा कहें कि मान लो कुछ ऐसा है अपने पास, ये अपने पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, मान लो x एक्सिस y एक्सिस है। अच्छा यहां से बना मैंने कुछ, ये कर्व है मेरे पास y इक्वल्स टू fx, ये कर्व है और ये हो गया x इक्वल्स टू a और ये हो गया x इक्वल्स टू b। ठीक है, x इक्वल्स टू a हो गया और x इक्वल्स टू b हो गया। अच्छा तो क्या बताएगा ये हमें, जो a to b fx dx लिखा है हमें क्या बताएगा ये इनफैक्ट, है ना। अच्छा हमने अगर a to b लिखा है तो ये तो दिख ही रहा है कि नंबर आ गया, इस एक्सिस पे देखें तो a वाला छोटा है और b वाला बड़ा है, तो बड़ा ऑब्वियस दिख रहा कि a छोटा है b बड़ा है। तो अगर a छोटा है b बड़ा है, इसका मतलब जो डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन है हमारे पास वो टुवर्ड्स राइट, क्या है, टुवर्ड्स राइट है, टुवर्ड्स राइट, है ना। मतलब जो डायरेक्शन है इंटीग्रल की, जो डायरेक्शन है वो क्या है, टुवर्ड्स राइट है। तो अगर हमने इंटीग्रल की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट रखा, तब x एक्सिस के ऊपर जितना एरिया बाउंड हो रहा होगा उसको प्लस साइन के साथ लिखेंगे, और जो x एक्सिस के नीचे बाउंड हो रहा होगा उसको माइनस के साथ लिखेंगे। मतलब यहां पर अगर बात करें कि मान लो ये एरिया a1 है, तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, प्लस a1 से। अच्छा ये वाला एरिया मान लो a2 है, ठीक है, तो जब हम वहां पे लिखेंगे तो माइनस a2 लिख देंगे, और ये वाला एरिया अगर a3 है तो क्या हो जाएगा, ये भी प्लस साइन के साथ लिखेंगे। मतलब अगर मैं a to b fx dx इसके अकॉर्डिंग लिखूं तो क्या आएगा, a to b fx dx अगर इसको देख के लिखें a to b fx dx, तो ये वाला एरिया तो प्लस साइन के साथ लिखना चाहिए अपने को, और ये वाला एरिया माइनस साइन के साथ लिखना चाहिए, और ये वाला एरिया क्या लिखना चाहिए, प्लस साइन के साथ लिखना चाहिए। तो यही निकालने के अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया का मतलब विद साइन लिखना है, विद साइन लिखना है। इस बात का ध्यान रखें कि अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया का मतलब है विद साइन लिखना है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये लिखते हैं, ये है अपने पास, ये हो गया अपने पास, ये हो गया मेरे पास, मान लो ये 2 है और ये मान लो 11, ये 2 से 11 तक मान लो हमें इंटीग्रल जो भी फंक्शन है उसकी इंटीग्रल की वैल्यू देखनी है। और मान लो हमने कैलकुलेट किया तो ये वाला एरिया आ गया 15, ये वाला एरिया आ गया 5, ये वाला एरिया आ गया 4, ये वाला एरिया आ गया 3 और ये वाला एरिया आ गया मान लो 7। ठीक है, तो हमें 2 से 11 तक इंटीग्रल की वैल्यू लिखनी। अच्छा एरिया नहीं लिखना अपने को, एरिया तो हमेशा जोड़ेंगे, तो एरिया में तो हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, इंटीग्रल की वैल्यू लिखें। मतलब 2 से 11 तक अगर लिखता हूं मैं 2 से 11 fx dx, इस इंटीग्रल की वैल्यू अगर लिखना चाहूं 2 से 11 fx dx, इस इंटीग्रल की वैल्यू लिखना चाहते तो इंटीग्रल तो हमने क्या कहा, जितना एरिया, अगर हमारी डायरेक्शन जो है टुवर्ड्स राइट है तो ये तो दिख रहा है टुवर्ड्स राइट, अगर टुवर्ड्स राइट है तो फिर जो एरिया मतलब x एक्सिस के ऊपर बाउंडेड है उसको विद प्लस साइन रखेंगे, और जो एरिया x एक्सिस के नीचे बाउंडेड है उसको विद माइनस साइन लिखेंगे। मतलब क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 15 हो गया, ये तो माइनस के साथ आएगा -5 प्लस 4 -3 प्लस 7, तो कितना हो गया, फाइनली टोटल कितना आ गया 15 और 7 और 4, तो ये हो गया 15 7 22 26,
और माइनस 8 हो गया, सॉरी 26, 26 माइनस 8, तो 26 माइनस 8 मतलब 89। अच्छा ये इंटीग्रल की वैल्यू है, एरिया की वैल्यू नहीं है, ध्यान रखना है हमको। इंटीग्रल की वैल्यू, एरिया लिखते तो सबको जोड़ देते, एरिया तो कितना आता 15 प्लस 5 20, 20 और 10 कितना हो गया 30 और 4 34। तो अगर एरिया लिखते तब तो एरिया तो 34 आता, लेकिन हम लोग क्या लिख रहे हैं, इनफैक्ट इंटीग्रल की वैल्यू लिख रहे हैं, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू लिख रहे हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल तो हमें अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया बताता है, तो वो तो दिख रहा है कितना आ गया 18 आ गया, जबकि एरिया लिखते तो कितना आता 34 आता। तो इस बात को ध्यान रखें हम लोग। अच्छा यहां से एक और कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, ये रिजल्ट लिख सकते हैं कि अगर मेरे पास, ठीक है ये तो दिख ही रहा है, अगर कोई मेरे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, और हमने उसको इंटीग्रेट किया, a से b में इंटीग्रेट किया और इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ गई, ऐसा तो हो ही सकता है। अगर एरिया बराबर बराबर हो गया तो 0 हो सकता है। तो अगर ये लिख लें if fx is continuous, fx is continuous on a to b, मान लो ऐसा है, on a to b and a to b fx dx जो है ये 0 आ गया, a to b fx dx क्या आ गया 0 आ गया, a to b fx dx 0 आ गया। तो a to b fx dx 0, तो जो fx इक्वल्स टू 0 है, मतलब जो भी है हमारा इक्वेशन जो आएगी fx इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग, उसका कम से कम एक रूट तो आ ही जाएगा a से b के बीच। देन क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ fx equals to 0 will have at least one root between a2, मतलब कम से कम एक रूट तो आ ही जाएगा a से b के बीच। अच्छा ये बहुत आसानी से देख सकते हैं, जैसे मान लो ये वाला है अपने पास, ये फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है और fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब है। अच्छा fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब है तो ये तो पॉलिनोमियल है। अच्छा पॉलिनोमियल की कंटिन्यूटी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पॉलिनोमियल हमेशा ही क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है पूरी रियल लाइन पे। तो कोई भी इंटरवल लेंगे, अगर उसका सब पार्ट लेंगे तो 100% का क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। अच्छा मान लो मैं इसको -1 से 1 के बीच इंटीग्रेट कर देता हूं, -1 से 1 के बीच इंटीग्रेट कर दिया तो कितना है x पावर 4 अपॉन 4, लिमिट कितना है -1 से 1। अच्छा तो कितना है 1/4 -1/4 तो 0 आ गया, दिख रहा है कितना आ गया 0 आ गया, सॉरी तो ये 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन है मतलब -1 से 1 fx dx, ये तो 0 आ गया, यही बात लिखा हमने कि अगर fx कॉन्टिन्यूअस है और e to b fx dx 0, तो fx इक्वल्स टू 0 जो है उसका कम से कम एक रूट तो आना ही चाहिए। मतलब यहाँ पे fx का काम कौन कर रहा है, fx कौन है x क्यूब है। अच्छा x क्यूब अगर 0 करते हैं तो यहाँ से कितना आएगा x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, तो आ गया -1 से 1 के बीच एक रूट आ गया, ठीक है। अच्छा इसको ग्राफिकली भी देख सकते हैं, मतलब ऐसे देख सकते हैं y इक्वल्स टू x क्यूब बनाएंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, y इक्वल्स टू x क्यूब हो गया। अच्छा -1 कहीं यहाँ पर और 1 कहीं यहाँ पर। अच्छा -1 से 1 के बीच अगर इंटीग्रल की वैल्यू 0 है तो 100% ये वाला जो एरिया है जितना ये होगा उतना ही ये भी होना चाहिए। वैसे भी सिमेट्री है, जो ग्राफ x क्यूब का वो तो सिमेट्रिकल है ओरिजिन के अबाउट, तो जितना एरिया उधर बाउंड होगा उतना ही एरिया इधर बाउंड होगा, दोनों मिलके कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो दिख रहा है कि ये ग्राफ जो है x इक्वल्स टू 0 पे x एक्सिस को कट कर रहा है। अच्छा जहां x एक्सिस को कट करेगा ग्राफ उतने रूट आ जाएंगे, तो ये हो गया हमारा। तो अच्छा ये बात और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि अगर हम इंटीग्रल की डायरेक्शन को टुवर्ड्स राइट रखते हैं तब तो इंटीग्रल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर जो एरिया बाउंड हो, और अगर डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो वही नेगेटिव हो जाएगा। ये बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मान लो यही फंक्शन है मेरे पास fx इक्वल्स टू x,
fx इक्वल्स टू x है, ये तो बहुत आसान समझना। अच्छा fx इक्वल्स टू x का मतलब y इक्वल्स टू x है। अच्छा इसको मान लो मैं y इक्वल्स टू x ड्रॉ करूं तो y इक्वल्स टू x में कुछ ऐसा है, a y इक्वल्स टू x हो गया। अच्छा मान लो इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूं x इक्वल्स टू 1 से लेके x इक्वल्स टू 3 तक, तो इसका मतलब यही वाले एरिया की बात कर रहे हैं, इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं। तो ये एरिया तो वैसे भी खैर कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रल अगर यूज करते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा 1 से 3 fx dx, मतलब 1 से 3 fx dx का मतलब 1 से 3 x dx। अच्छा x को इंटीग्रेट कर दें तो x स्क्वायर बाई 2। अच्छा लिमिट कितना 1 से 3 तो कितना आ जाएगा ये 9/2 minus 1/2, this is 4, तो पॉजिटिव आ गया। अच्छा अगर डायरेक्शन हम रिवर्स कर देते हैं इंटीग्रल की तो जरा देखते हैं, डायरेक्शन रिवर्स कर दें मतलब ऐसे लिखते हैं 3 to 1 इंटीग्रेट कर देते हैं fx dx, तो 3 to 1 का मतलब 3 to 1 x dx। अच्छा कितना आएगा ये x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट कितनी 3 to 1। अच्छा लिमिट लगाते हैं कितना आ गया 1/2 minus 9/2, दिस इज फाइनली -4, देखो नेगेटिव आ गया। और अगर डायरेक्शन रिवर्स कर दिया हमने तो फिर नेगेटिव हो जाएगा, जो ऊपर बाउंड होगा वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नीचे आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर हमने डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन को लेफ्ट टू राइट रखा है तो फिर जो ऊपर बाउंड होगा एरिया वो पॉजिटिव आएगा, नीचे जो बाउंड होगा वो नेगेटिव आएगा। और अगर डायरेक्शन को अगर हमने राइट टू लेफ्ट रखा है तो जो ऊपर बाउंड होगा वो नेगेटिव आएगा और जो नीचे बाउंड होगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो आज यहीं तक इतना ही है हमारे पास, ज्योमेट्रिकली ऐसे समझ सकते हैं, मतलब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन तो यही है। बाकी नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रॉपर्टीज डेफिनेट इंटीग्रल की सीखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज यहीं तक, थैंक यू।